मित्रों, कई दिनों से हमारे सोशल मीडिया पेज पर जो वीडियो शेयर हो रहे हैं, जो फोटो शेयर हो रहे हैं, उसमें तमाम विदेशी किस्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, विदेशी किस्मों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। चाहे उसके वीडियो शेयर हो रहे हैं या फोटोग्राफ शेयर हो रहे हैं या पोस्ट शेयर हो रहे हैं। क्योंकि विदेशी किस्मों की उपलब्धता सरकारी नर्सरियों में अभी नहीं है। और विदेशी किस्मों की उपलब्धता की अगर बात करें तो सिर्फ विश्वसनीय नर्सरियों से ही विदेशी किस्मों को क्रय किया जा सकता है। क्योंकि विदेशी किस्में आमतौर पर जो पारंपरिक किस्में हैं, पूसा की किस्में हैं, CISH की किस्में हैं, उनसे थोड़ा अधिक रेट होता है। इसलिए हम जांच परख करके ही नर्सरियों का चयन करें और वहीं से पौधों को क्रय करें। आज हम लकी हाईटेक नर्सरी पर हैं और लकी हाईटेक नर्सरी का ये प्रदर्शन प्रक्षेत्र है। आपने एक सेंटर NH-27 पर जो लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, बस्ती जनपद में, वहाँ था। लेकिन उसी नर्सरी से 2-3 किलोमीटर पहले जो है इंडो रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो की तरफ जब जाते हैं तो उसके 1 किलोमीटर पहले ही एक नर्सरी जो है पड़ती है। यहाँ के ऑनर हैं अनूप कुमार मौर्य जी। हम जानेंगे कि कौन कौन सी विदेशी किस्में हैं, क्योंकि बहुत सारी विदेशी किस्में इस समय भारत में कॉमर्शियल रूप से उपजाई जा रही हैं। उनका अच्छा खासा रेट भी मिल रहा है। अगर दशहरी 50 रुपए के जी जा रहा है तो जो विदेशी किस्में हैं वो 300 से लेकर के 1000 रुपये प्रति किलो जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सी किस्म के बारे में बताएंगे और कौन कौन सी किस्में उपलब्ध हैं। आपका स्वागत अनूप जी। और हम चाहेंगे जिन विदेशी किस्मों को लेकर के लोगों में रोमांच बना हुआ है, पौधों के बारे में लगातार वो छानबीन कर रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, जो फेसबुक का इनबॉक्स से भरा पड़ा है मैसेज से। तो ये कौन से प्लांट का पौधा है जो अलग तरह का है? ये सर जी बनाना मैंगो है। तो ये बनाना मैंगो है। और कौन कौन सी किस्मों के बारे में हम चाहेंगे बताएंगे? क्योंकि बनाना मैंगो आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा येलो कलर का फल होता है और केले कितना ही लंबा होता है। जितना देखने में सुंदर उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट होता है। अगला जो वैरायटी है इसके बारे में चाहेंगे बताइए। ये सर जी मियाजाकी है, आपकी जापान की वैरायटी। मियाजाकी, देखिए जिसको लेकर के बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि 2.5 लाख रुपए किलो है। 2.5 लाख रुपए किलो इंडिया में नहीं है, ये जो है इंडिया में 250 रुपए किलो बिकता है। बस ये है कि इसकी खूबसूरती अच्छी है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है। अगर अच्छा मार्केट आप तलाश करते हैं, माल्स में बेचते हैं, अच्छे सप्लायर्स को आप बेचते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका रेट जो सामान्य रेट है उससे 10 गुना, यानी अगर जो कह दें कि दशहरी है, अगर 100 रुपए किलो जा रहा है, तो अगर अच्छा इसका ग्रेडिंग पैकेजिंग करके आप बेच रहे हैं तो 1000 रुपए किलो तक ये जा सकता है। अगली कौन सी वैरायटी है? अगली वैरायटी सर जी बारी 4 बारामासी। अच्छा, ये कहाँ किस देश की वैरायटी है? ये वियतनाम की है। चलिए, ये देखिए वियतनाम की वैरायटी जो है यहाँ पर है। और जो लोग चटनी खाना चाहते हैं, आम का लुत्फ पूरे साल जो लोग उठाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। क्योंकि 12 महीने इसमें फलत होगी। और निश्चित तौर पर अगर आपके किचन गार्डन में, आपके बगिया में किसी पौधे पर 12 महीने आम का फल लगा होगा, तो वहाँ पर विजिटर्स भी आएंगे, आपके हित मित्र रिश्तेदार सारे लोग आम का लुत्फ उठाएंगे, चटनी तो जरूर खाएंगे। चलिए अगला कौन सा बताने वाले हैं? ये सर जी थाईलैंड की वैरायटी है, रेड पाल्मर। चलिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत था है आम, क्योंकि अभी हमने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है रेड पाल्मर का। और अभी देखिए 3-4 वैरायटी इन्होंने दिखा दी। एक तो बनाना मैंगो दिखा दिया, मियाजाकी दिखा दिया, रेड पाल्मर दिखा दिया। और ये सर जी आपकी है ब्लैक कस्तूरी। चलिए, ब्लैक कस्तूरी ये जंगली किस्म है और इसमें थोड़ा लेट में इसमें फल लगभग चौथे साल आया है। चलिए, तो कुछ किस्में जो खास हैं उन्हीं किस्मों के बारे में हम बताएंगे। और कौन कौन सी किस्में आप दिखाना चाहते हैं? ये सर जी है आपका BN7। BN7, इसकी क्या खासियत है? ये सर जी बनाना की ही वैरायटी है, लेकिन इसका मैंगो रेड कलर में रहेगा। अच्छा, साइज बनाना कितना हाँ। होता है? तो एक बार फिर से इसका नाम दोहरा दीजिए। BN7। BN7। चलिए, बनाना की तरह एक और वैरायटी आ गई है जिसका नाम है BN7, लेकिन ये खूबसूरत रेड यानी सुर्ख लाल होगा। और ये आपका है सर जी ब्रोनाई किंग। ब्रोनोई किंग। अभी ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है हमारे फेसबुक पेज से, और इसको लगभग 4-5 लाख लोगों ने देख लिया है। इसकी जो औसत वजन है 2.5 किलोग्राम से लेकर के, और इसका पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है तो 5 किलोग्राम तक होता है। और देखिए इसमें फ्रूट भी जो दिखा है, मतलब इसके तने तक के फ्रूट लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी जंबो साइज का अगर आम उपजाना चाहते हैं और अगस्त सितंबर महीने में भी आम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ब्रोनोई किंग इसके लिए मुफीद किस्म है।
चलिए, और एक वैरायटी आपकी ये आ जाएगी काठीमान। काटीमान, इसमें भी तो गौर आया हुआ है। जी सर जी, तो ये 12 मासी ये भी 12 मासी ही है। अच्छा, काटीमान, इसका फ्रूटिंग कैसा होता है? इसका हरे में ही रहेगा, लेकिन फ्रूटिंग बहुत बढ़िया आ रही है दशहरी की साइज की। अच्छा, एक चीज और है कि जो 12 मासी किस्में हैं वो ज्यादातर एक कहा जाता है कि वो चटनी के लिए अच्छी होती है, अचार के लिए नहीं, अच्छी होती है, वही- लेकिन पकता नहीं है, तो ये इसमें क्या है? पकेगा, अच्छा, ये पकता भी है और 2 बार साल में आएगा। तो यानी पूरे साल पके हुए आम का लुत्फ हाँ, आप, जी दिलाने वाले हैं जी। लोगों को। ये सर जी पीताम्बर है। अच्छा, ये पूसा की वैरायटी, जी, ये तो ये आपकी पीताम्बर वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत आम होता है, जितना खूबसूरत आम होता है। ये भी पहले साल हमारे यहाँ तैयार हो पाया है। अच्छा, मैंने आप मदर प्लांट से इसको हाँ, तैयार अपने किया यहाँ है। तैयार हो गया। चलिए, तो एक अच्छी बात है कि आपके यहाँ इतने मदर प्लांट तैयार हो गए हैं कि अब आप खुद तैयार करके जी। पूसा की किस्में हैं बेच पा रहे हैं। पूर्वांचल का सबसे अच्छा आम होता है गौर जी। और अभी इस साल इसका रेट जब दशहरी 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहा था, तो ये 150 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। ये डाली पर ही पकता है, इसका सुगंध अच्छा होता है और जल्दी ही इसको जीआई टैग मिल जाएगा, क्योंकि गौरजीत जो है पूर्वांचल की उत्पत्ति माना जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, खासकर बस्ती जनपद की उत्पत्ति माना जाता है। कभी गोरखपुर मंडल इस पर दावा पेश करता है तो कभी बस्ती, लेकिन जो तथ्य हैं वो बस्ती जनपद में ही इसकी उत्पत्ति के तथ्य हैं। और यहीं पर इंडोजाइज सेंटर जहाँ पर है, यहीं पर जब आलू का शोध केंद्र हुआ करता था और उसी केंद्र पर इसको विकसित किया गया है। कौन सी वैरायटी है जो जिसके बारे में आप जानकारी देने जा रहे हैं? ये सर जी दशहरी 51 है। अच्छा, तो जो बिजनेस पर्पज से बहुत बड़े पैमाने पे आप लगा सकते हैं, और इसका साइज वजन भी बहुत अच्छा होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम तक आएगा। और इसका गूदा भी टाइट होता है, मतलब जी, पिलपिला नहीं ये होता। पिलपिला नहीं होगा। और ये कौन सी वैरायटी है? इसमें तो बहुत ही कलरफुल फोटोज आपने लगा रखे हैं। ये सर जी आपकी अरुणिमा है। अच्छा, अरुणिमा, जी। यानी ये भी जो है ये 2 साल का पौधा है, 4 फीट हाइट में लगभग। तो मैं चाहूंगा कि जो आपके यहाँ से रेट है अरुणिमा का, सिर्फ रेट आप बता दें। जी, कितना? अरुणिमा 150 रुपए से। तब तो बहुत सस्ता है। जी। आप जहाँ आमतौर पर यहाँ पर इंडोजिराइज सेंटर में मिल रहा है, वो भी एकदम अपरिपक्व पौधे हैं। नहीं, ये परिपक्व पौधे पूरे हैं, इसमें अगले साल फ्रूटिंग आ जाएगी। तो मित्रों, जो 500, 600 रुपए, 800 रुपया प्रति पौधा कलर वैरायटी खरीदते हैं, यहाँ आप देखें कि ये लगभग 3 फीट का पौधा है और ये मुझे लगता है 6 से 7 महीने का ग्राफ्ट किया हुआ है। 1 साल पुराना। सर जी आपका नूरजहां वैरायटी है। चलिए, नूरजहां तो एकदम समझ लीजिए साइज के मामले में तो जंबो माना जाता है, और साइज ही नहीं, स्वाद के मामले में भी इसको बहुत अच्छा है। इस साल नूरजहां ने कई पुरस्कार आम महोत्सव में झटके हैं, जो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव है, झटके हैं मतलब पुरस्कार मिले हैं। जी, पुरस्कार मिले हैं, जबरदस्ती नहीं झटके हैं। ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है। और देखिए, यहाँ पर दर्जनों की संख्या में वैरायटियां हैं, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, कोई भी पौधा खरीदिए। और रेट बहुत वाजिब इन्होंने बताया है। बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से जो दूसरी नर्सरियां हैं मनमाना रेट करती हैं, और इन्होंने जैसे ही पौधा उठाया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पौधे की हाइट बहुत अच्छी है। पौधे के किसी भी पत्ती में कोई रोग और कीट का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर इतना अच्छा पौधा 150 रुपए में आप दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकारी रेट के करीब ही आपका पौधा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आम के जो किस्में आपने दिखाई हैं, इसकी पत्तियां जो है आम की जो किस्में भी आपने अभी तक दिखाई, एकदम हट करके हैं। जी। और पौधे भी अलग हट करके हैं। तो क्या कौन सी खास वैरायटी है जो सभी पौधों से अलग है? इसकी क्वालिटी कैसी होगी? इसका नाम सर जी स्वर्ण रेखा है, और ये अपने इसी पत्तियों और छोटे पौधों की हाइट के लिए जानी जाती है, और ये भी मैंगो पूरा कलरफुल रहेगा। हाँ, इसको तो मैंने देखा है, इसमें सोने के रंग की जो है धारियां पाई जाती हैं। जी। बीच बीच में जो है सुर्ख लाल रंग की धारियां होती हैं, पीला और लाल रंग, तो एकदम देखने में सोने की तरह लगता है। और खूबसूरत इसका कैनोपी भी बहुत अच्छा बनता है। जी। तो स्वर्णरेखा जो है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि आम पकना शुरू हो चुका है, बहुत सारी किस्में खत्म होने का आगार पर है, लेकिन आपके इस पौधे में आम के टिकोरे नजर आ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो अब फल दे रही है? ये सर जी ऑल टाइम वैरायटी है आपकी। अच्छा, पूरे ऑल टाइम, सालों साल 4 बार इसमें फ्रूटिंग होगी आपकी। अच्छा, तो ये पकेगा या चटनी अचार के लिए? चटनी अचार के लिए है। तो भैया लोग, जो लोग चटनी अचार खाना चाहते हैं, जिनके मुंह में आम और खट्टी चीजें देखकर पानी आ जाता है, उनके लिए ऑल टाइम वैरायटी है। नाम क्या है? थोड़ा पर्दा भी हटा दीजिए। ऑल टाइम नाम ही है सर। अच्छा, इसके नाम से ही है। तो यानी 12 महीने खाइए, 24 घंटे खाइए, जब मन करे तब तोड़ के खाइए, बस आपकी बगिया में पौधा होना चाहिए। जी। इसी की एक वैरायटी 4 टाइम वो भी है। अच्छा, बारी 11।
अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसमें भी मंजरियां आई हुई हैं, जी जी, तो ये भी 12 महीने फलत ये इसमें? साल में 2 बार है। अच्छा अच्छा। ये इसकी साइज भी लगभग 300 ग्राम 400 ग्राम तक जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरे साल जो आम का लुत्फ देने वाली हैं, आम की उपलब्धता कराने वाली वैरायटियां हैं, उनके बारे में अनूप जी बता रहे हैं। आप नोट करते जाएं, कागज कलम लेकर के। वीडियो जब देख रहे हो तो कागज कलम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि इसमें इतनी बता देंगे कि हो सकता है आपको भूल जाए और कुछ खूबियां जो बताएंगे वो भी भूल जाए। तो कागज कलम लेकर के बैठिएगा। वीडियो के बीच में अंत में अनूप जी अपना नंबर भी बताएंगे, इनसे सीधे संपर्क करके आप पौधों को क्रय कर सकते हैं। और साइज भी देखिए, आपने जो बताया है ये पूरी तरीके से दशहरी की तरह इसका साइज बढ़ रहा है। दशहरी काले या काले अमरपाली की तरह इसका साइज है? ये वो अमरपाली की तरह सर जी रहेगा। ये आपका है टॉमी एटकिंस। अरे वाह, अच्छा। एक चीज और हम थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें। जी जी, बहुत सारे लोग 6 फीट 8 फीट 10 फीट का पौधा मांगते हैं कि जल्दी फ्रूटिंग आ जाएगी। यहाँ अनूप जी ने देखिए पौधा लिया हुआ है, और मुश्किल से मुझे लगता है साल भर का ये भी पौधा जी नहीं हुआ होगा। साल भर का है। तो जो भी अच्छी क्वालिटी के अच्छी गुणवत्ता के पौधे हैं, अगर उसमें अच्छा ग्राफ्टिंग किया गया है तो आपको 8 फीट 10 फीट के पौधे के लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है सुरक्षा के नजरिए से आप चाहते हैं तो आप बड़े पौधे लगाएं, लेकिन चाहते हैं कैनोपी अच्छा हो, उसका छत्रक प्रबंधन अच्छा हो और स्वस्थ पौधे आपके तैयार हों, तो आप 3 फीट तक के पौधे लगाएं। और आपके सामने जीता जगह उगाड़ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने देखे अभी मुझे लगता है 1.5 से 2 फुट का है, 1.5 फीट का पौधा है, और इसमें एक रंगीन वैरायटी टॉमी एटकिंस की दिख रही है। टॉमी एटकिंस जो है फ्लोरिडा शहर की उत्पत्ति है, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की, और 100 रुपए पीस जो है मिनिमम में बिकता है। वैसे इसका रेट और भी अच्छा जाता है, लेकिन भारतीय मार्केट में, खासकर उत्तर प्रदेश के मार्केट में 100 रुपए पीस आसानी से बिक जाता है। देखने में सुर्ख लाल होता है, सेब की तरह लगता है। एक बार आदमी देख ले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सेब है या आम है। बता रहे हैं कि 3 किस्में जो और दिख रही हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी किस्में हैं। ये सर जी आपकी CISH की अंबिका है। कैंसर रोधी प्रजाति। जी जी, कैंसर रोधी प्रजाति। अच्छा, दूसरी वैरायटी कौन सी दिखाने? ये आपकी अंबिका है, देखिए 1 साल की वैरायटी। अंबिका मित्रों जो है विटामिन ए से भरपूर किस्म है, और ये केंद्रीय पुष्प बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई है, जिसको CISH अंबिका के नाम से जाना जाता है, और ये कैंसर रोधी प्रजाति मानी जाती है। और देखिए ये दूसरी वैरायटी आपकी एरोनिका है। ये भी CISH की ही वैरायटी है, इसमें भी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, कैंसर रोधी वैरायटी है, और इनका साइज जो है बहुत अच्छा होता है। इनको अगर सामान्य तापमान पर तोड़ कर रख देते हैं तो 6 से 7 दिन खराब नहीं होता है। साथ ही जो है इसमें रेगुलर बेयरिंग आती है, हर साल फ्रूटिंग आता है। जो सामान्य दूसरी किस्में हैं, पारंपरिक किस्में हैं, उसमें 1 साल के अंतर पर फ्रूट आता है। दूसरा, ये बौनी प्रजातियां हैं, सघन बागवानी के लिए मुफीद हैं, अधि सघन बागवानी के लिए मुफीद हैं, यानी 2.5 गुणे 2.5 मीटर पर भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। इंडो इजराइल जो दोनों साझे में जो पद्धति इस समय चल रही भारत में, इजराइल की पद्धति, लेकिन इंडिया में आने के बाद इंडो इजराइल हो गई है। इसमें जो है बहुत ही नज़दीक पौधे लगाए जाते हैं और उनका कैनोपी छत्रक प्रबंधन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हर टहनियों पर, हाथ पर, पत्तों पर सूरज की किरणें पड़े। और जिस भी आपने देखा होगा, चाहे बड़े पौधे हों या छोटे पौधे, जिधर से सूरज की रोशनी पौधों पर ज़्यादा पड़ती है, फलदार वृक्ष पर, उसमें उस साइड में फ्रूट ज़्यादा आता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ फ्रूटिंग नहीं आती है। तो अच्छी साइज में, अच्छी मात्रा में भरपूर फल लेने के लिए आपके लिए जो किस्में अंबिका और अरुणिका हैं, काफ़ी मुफीद मानी जा रही हैं। आपकी अगली वैरायटी सर जी है पूसा सूर्य। ये IARI, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, पूसा इसका एक प्रचलित नाम है। पूसा सूर्या बहुत ही खूबसूरत सा फल है, और जितना खूबसूरत फल है उतना ही अच्छा ये स्वादिष्ट भी होता है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको ज़्यादा मीठा आम खाने में प्रॉब्लम होती है, नुकसानदेह माना जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अगली वैरायटी कौन सी दिखाने वाले हैं? इसमें तो टैगिंग ही नहीं हुई है। टैगिंग नहीं हुई है, ये सर जी है अरुणिका आपकी। अच्छा, अरुणिका यानी ये भी जो है CISH की वैरायटी है। जी जी, जो अभी आपने दिखाया। तो बहुत सारी किस्में आपको दिखा दी, बहुत सारी किस्में बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि चलते चलते नंबर अपना साझा कर दें, और एक चीज और सुनिश्चित करें जी कि अगर आप फोन नंबर नहीं रिसीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कैसे आप रिप्लाई देंगे लोगों को, कैसे लोग पौधे के लिए संपर्क करें, उसको भी क्लियर करें। व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर फोन नहीं उठ रहा है संजोगवश किसी कारण, तो कॉल बैक किया जाता है, जहाँ तक उम्मीद है हमारी। अच्छा,
अगर कोई फोन कॉल नहीं आपका रिसीव हुआ तो व्हाट्सएप से संपर्क जी जी व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7985405354। कोई विशेष टाइमिंग आपने ऑफिशियल टाइमिंग कर रखी है या कभी भी फोन किया नहीं, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। यानी 24 घंटे सोते जी हुए 24 घंटे में आप फोन कभी भी कर सकते हैं। अगर फोन नहीं रिसीव हो रहा है तो कॉल बैक तो मित्रों अगर किया फोन जाएगा। नहीं रिसीव हो रहा तो समझ लीजिए कि रात में सोए हुए हैं। तो जी। कोशिश करें कि सोने के समय में फोन ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति को के शरीर को आराम चाहिए होता है। और जिस बिजनेस में जिस व्यवसाय में लगे हैं इसमें ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। हर एक पौधे तक पहुंचना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, कीट नियंत्रण से लेकर के उसकी बीमारियों की पहचान, रोकथाम और आप जैसे बागवानों की डीलिंग करना, यानी आपके जो क्वेरीज हैं, आपके पौधों की जो उपलब्धता है उसको भी सुनिश्चित करना।